सोचो आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हो। सब कुछ नॉर्मल है। अचानक प्लेन का कांटेक्ट कंट्रोल टावर से टूट जाता है। ना कोई सिग्नल, ना कोई वार्निंग, और फिर वो प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और ये सिर्फ एक प्लेन के साथ नहीं हुआ, कई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स इस जगह पर डिसअपेयर हो चुके हैं। आखिर बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है? वेलकम टू मिस्ट्री आर्चिव 07, जहां हम दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व कहानियों को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे फेमस मिस्ट्री जोन्स में से एक, बरमूडा ट्रायंगल की। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में शिफ्ट एक एरिया है जो मियामी, बरमूडा और प्यूरेटो रीजन को कनेक्ट करता है। मैप पर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल जैसा शेप बनता है, इसीलिए इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल पड़ा। कई लोग इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। पिछले कई दशकों में यहाँ कई शिप्स और एयरक्राफ्ट्स डिसअपेयर होने की रिपोर्ट मिली है। सबसे फेमस इंसिडेंट्स में से एक था फ्लाइट 19। 5 दिसंबर 1945 को 5 अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। वेदर शुरू में बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ समय बाद पायलट्स ने रिपोर्ट की उनके कंपास काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रेडियो पर मैसेज भेजा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसके बाद कांटेक्ट टूट गया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उन प्लेन्स को ढूंढने के लिए भेजा गया रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भी गायब हो गया। आज तक फ्लाइट 19 का एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। इसके बाद कई और इंसिडेंट सामने आए। 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक मैसिव शिप 300 से ज़्यादा लोगों के साथ गायब हो गए। ना कोई सिग्नल और ना ही शिप का कोई क्लियर एविडेंस। इस वजह से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और भी गहरी हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ ऐसा होता क्यों है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एलियंस का हाथ है। उनका कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी शिप्स और प्लेन्स को कैप्चर कर लेती है। कुछ लोग अटलांटिक्स नाम की लॉस्ट सिविलाइजेशन को जिम्मेदार मानते हैं। लेजेंड्स के मुताबिक अटलांटिक्स एक एडवांस टेक्नोलॉजी आज भी ओशन के नीचे मौजूद है, लेकिन साइंटिस्ट इन थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ और ही कहती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक ओशन का ये एरिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर के लिए जाना जाता है। यहाँ अचानक पावरफुल स्टॉर्म्स और जायंट वेव्स आ सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स मीथेन गैस इरप्शन की थ्योरी भी देते हैं। उनके मुताबिक समंदर के नीचे से मीथेन गैस रिलीज होने पर शिप्स की बायंसी कम हो जाती है। एक और एक्सप्लेनेशन कॉम्पास वेरिएशन है। पुराने ज़माने में नेविगेशन सिस्टम नहीं थे। कॉम्पास एरर के कारण पायलट्स और कैप्टन्स अपना रूट खो सकते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई रिपोर्ट्स कहती है कि बरमूडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स की संख्या दुनिया के अन्य बिजी ओशन रूट्स के कंपैरिजन में अनयूजुअल नहीं है। मतलब हो सकता है कि मीडिया और लेजेंड्स ने इस मिस्ट्री को और बड़ा बना दिया हो। लेकिन फिर भी एक सवाल आज तक लोगों को परेशान करता है। अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतने सारे डिसअपीयरेंस की स्टोरी क्यों बनी? क्या ये सिर्फ नेचुरल कॉज है या फिर बरमूडा ट्रायंगल में वाकई कोई ऐसा राज छुपा है जो दुनिया से छुपा हुआ है? आपके हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री के पीछे क्या सच है? क्या ये सिर्फ नेचुरल फिनोमेना है या फिर कुछ और? कमेंट करके अपनी थ्योरी ज़रूर बताएं। ऐसी और मिस्टीरियस और अनसॉल्व कहानियों के लिए मिस्ट्री आर्चिव 07 सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले मिस्ट्री के साथ।